बताया जाता है कि 9वीं शताब्दी से पहले बद्रीनाथ का मंदिर एक बौद्ध मठ हुआ करता था और उसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वहां के एक राजा की सहायता से जबरदस्ती सभी बौद्धों को वहां से भगाकर और उस बौद्ध मठ पर कब्जा कर उसे हिंदू मंदिर में परिवर्तित कर दिया और वहां बद्रीनाथ की स्थापना की। क्या है इसकी सच्चाई, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में, बने रहिए आप हमारे साथ। बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ये हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है और ये स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों 4 धामों में से एक प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 7वीं से 9वीं सदी में होने का प्रमाण मिलते हैं। भौगोलिक दृष्टि से ये स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और सर्दियों की ऋतु में हिमालय क्षेत्र में भयंकर मौसमी दशाओं के कारण मंदिर वर्ष के 6 महीनों अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक की सीमित अवधि के लिए ही खुलता है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा की जाती है। यहाँ उनकी 10 मीटर लंबी शालिग्राम की ऊंची मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर यहाँ स्थापित किया था। इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के स्वयं प्रकट हुई 8 प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र किसी समय शिव भूमि या केदारखंड के रूप में प्रचलित था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो गंगा नदी 12 धाराओं में बट गई तथा इस स्थान से होकर बहने वाली धारा को अलकनंदा के नाम से जाना लगा। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थान खोज रहे थे, तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत ही पसंद आया और नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल अवतार का रूप लिया और बाल अवतार का रूप लेके वे रोने लगे। उनका रोना सुनकर पास ही माता पार्वती का हृदय पिघल गया और उन्होंने बालक के समीप जाकर उसे मनाने का प्रयास किया और बालक ने उनसे ध्यान योग करने हेतु एक स्थान मांग लिया। यह पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र से संबंधित एक अन्य कथा है, जिसके अनुसार धर्म के 2 पुत्र थे, नर और नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार के लिए वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की थी और अपना आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में वृद्ध बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री नामक 4 स्थानों पर घूमे थे। अंततः उन्हें अलकनंदा नदी के पीछे एक गर्म और ठंडा पानी का झरना मिला, जिसके पास के क्षेत्र को उन्होंने बद्री विशाल नाम दिया। यह भी माना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत भी इसी जगह पर लिखी थी और नर और नारायण ही अगले जन्म में अर्जुन और कृष्ण का रूप लेकर जन्म लेते हैं। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता यह भी है कि इस स्थान पर ही पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्मा कपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया करते हैं। बद्रीनाथ के पीछे एक कथा यह भी बताई जाती है, जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, कि नारद मुनि एक बार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए क्षीर सागर में पहुंचे। उन्होंने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए देख लिया। जब नारद जी ने भगवान से इस बारे में पूछा तो भगवान विष्णु को इस अपराध का बोध हुआ। तब वे तपस्या के लिए वहां से हिमालय की ओर चल दिए। भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन हो गए तो बहुत ही अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु बर्फ में पूरी तरह से डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी को बहुत ही दया आई। उन्होंने स्वयं को भगवान विष्णु की रक्षा के लिए बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और अपने ऊपर सब कष्ट सहने लगी। जब भगवान विष्णु जी ने कठोर तपस्या पूरी की तो भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को हिम से ढकी हुई पाया। उन्होंने माँ लक्ष्मी को देखकर कहा कि देवी लक्ष्मी, तुमने मेरे बराबर तप किया है, तो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा और तुमने मेरी रक्षा के लिए बद्री के वृक्ष का रूप लिया है, तो आज से मुझे बद्री के नाथ अर्थात बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। बद्रीनाथ का जिक्र कई पुराने ग्रंथों में भी मिलता है, जैसे स्कंद पुराण में इस मंदिर के बारे में वर्णन करते हुए लिखा है, बहुनी संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले बद्री सदृश्य तीर्थ न भूतो न भविष्यति। अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा नरक तीनों ही जगह अनेकों तीर्थ स्थान हैं, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा तीर्थ न कभी हुआ था और न कभी होगा। पुराणों के अनुसार
बद्रिकाश्रम में भगवान विष्णु सभी जीवित इकाइयों के उद्धार हेतु नर तथा नारायण के रूप में अनंत काल तक तपस्या में लीन है। महाभारत में भी बद्रीनाथ का जिक्र करते हुए लिखा है, अन्यत्र मरणा मुक्ति स्वधर्म विधि पूर्वकात बद्री दर्शना देव मुक्ति उसाम करे स्थिता। अर्थात अन्य तीर्थों में तो स्वधर्म का विधि पूर्वक पालन करते हुए मृत्यु होने से ही मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु बद्री विशाल के दर्शन मात्र से ही मुक्ति उसके हाथ आ जाती है। 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य आलवार संतों द्वारा रचित नालयीर दिव्य प्रबंध ग्रंथ में भी इस मंदिर की महिमा का वर्णन मिलता है। संत पेरियालवार द्वारा लिखे 7 स्त्रोतों तथा तिरुमंगई आलवार द्वारा लिखे 13 स्त्रोत इस मंदिर को समर्पित है। बद्रीनाथ मंदिर की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रचलित है। कुछ स्त्रोतों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी तक एक बौद्ध मठ था, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने एक हिंदू मंदिर में परिवर्तित कर दिया। इस तर्क के पीछे मंदिर की वास्तुकला एक प्रमुख कारण है, जो कि बौद्ध मंदिर के समान है। इसका चमकीला तथा चित्रित मुख्य भाग भी बौद्ध मंदिर के समान ही प्रतीत होता है। अन्य स्रोत बताते हैं कि इस मंदिर को 9वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित कर दिया गया। हिंदू अनुयायियों का कहना है कि बद्रीनाथ की मूर्ति देवताओं ने स्थापित की थी। जब बौद्ध धर्म का प्रभुत्व यहाँ स्थापित हुआ तो उन्होंने इस विष्णु भगवान की मूर्ति को अलकनंदा नदी में फेंक दिया। शंकराचार्य ने ही अलकनंदा नदी से बद्रीनाथ की मूर्ति को ढूंढ कर निकाला और उन्होंने इसे तप्त कुंड नामक गर्म झरने के पास की गुफा में स्थापित कर दिया। उसके पश्चात ये स्थानांतरित होते हुए तप्त कुंड से निकलकर रामानुजनाचार्य द्वारा इसे स्थापित किया गया। एक पारंपरिक कहानी के अनुसार शंकराचार्य ने परमार शासक राजा कनकपाल की सहायता से इस क्षेत्र में सभी बौद्धों को निष्कासित कर दिया और इसके बाद कनकपाल और उसके उत्तराधिकारियों ने इस मंदिर के प्रबंधन व्यवस्था संभाली। 16वीं सदी में गढ़वाड़ के तत्कालीन राजा ने बद्रीनाथ मूर्ति को गुफा से निकालकर वर्तमान मंदिर में स्थापित किया। मंदिर के बन जाने के बाद इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने भी स्वर्ण कलश और छतरी मंदिर में चढ़ाई। 20वीं शताब्दी में जब गढ़वाल के राज्य को 2 भागों में बांटा गया तो बद्रीनाथ मंदिर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। हालांकि मंदिर के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष तब भी गढ़वाल के राजा ही होते थे। मंदिर के ठीक नीचे तप्त कुंड नामक गर्म झरना मौजूद है। सल्फर युक्त पानी के इस झरने को औषधीय माना जाता है। कई तीर्थयात्री मंदिर में जाने से पहले स्नान कर जाना आवश्यक मानते हैं। इस झरने में सालाना तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि बाहरी तापमान आमतौर पर पूरे वर्ष 17 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। तप्त कुंड का तापमान 130 डिग्री सेल्सियस तक भी दर्ज किया जा चुका है। मंदिर में पानी के 2 तालाब हैं, जिन्हें क्रमशः नारद कुंड और सूर्य कुंड भी कहा जाता है। तो ये रहा है हमारे बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास। इसी तरह ही आप कैलाश मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक कहानियां जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।